गुरु के वचनों में गुंजाइश, कलयुग की तिकड़मबाजी। घोर जंगल में एक आश्रम था जिसमें एक महापुरुष के संरक्षण में कई शिष्य साधन भजन में संलग्न थे। उनमें से एक शिष्य के मन में प्रबल वैराग्य का उदय हुआ और निर्द्वंद्व विचरण एवं तीर्थ देखने की कामना जागृत हुई। कई दिनों से वह निरंतर गुरुदेव से तीर्थाटन की आज्ञा मांग रहा था कि तीव्र वैराग्य के पालन हेतु उन्मुक्त विचरण की अनुमति प्रदान कीजिए, किंतु उन समर्थ महात्मा जी ने कहा, नहीं बेटा, अभी तुम्हारे अंदर वह क्षमता नहीं है। अभी तो तुम मेरे संरक्षण में हो, बाहर निकलते ही पता नहीं किस घाट लग जाओगे। अतः अभी तो अहरनिश साधना में ही संलग्न रहो। वह समय आने में काफ़ी देर है। किंतु 2-4 दिनों बाद शिष्य पुनः बोला कि महाराज जी, अब तो अत्यंत प्रबल इच्छा हो रही है। उन महात्मा ने किंचित रोष से कहा, देखो, माया बड़ी दुर्धर्ष है। जाना ही चाहते हो तो जाओ, किंतु एक बात स्मरण रखो कि गुरु के वचनों में गुंजाइश, कलयुग की तिकड़मबाजी। शिष्य ने कहा, जो आज्ञा, और सहर्ष प्रणाम करके चल पड़ा। जब कुछ दूर चला गया तो सोचने लगा कि महाराज जी के कथन का क्या अभिप्राय है। अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। अतः वह लौट पड़ा और महाराज जी के चरणों में प्रणाम कर उनके कथन का आशय पूछा। तो महाराज जी ने कहा, जब शिष्य गुरु की आज्ञा में अपने मन से उलट फेर करने लगता है तो वही कलयुग प्रभावशाली हो जाता है और साधक का पतन हो जाता है। शिष्य ने हाथ जोड़ करके पूछा कि महाराज जी, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो महात्मा ने कहा कि माई दाई के चक्कर में मत पड़ना, उन्हें दूर से ही प्रणाम कर सदैव उनसे सजग रहना। दूसरी आज्ञा यह है कि कहीं अपना अथवा गुरु महाराज जी का नाम बढ़ाने के चक्कर में आश्रम, धर्मशाला इत्यादि निर्माण कार्यों में ना उलझ जाना। गुरु महाराज का नाम तो तुम्हारी करनी और गुरुत्व की प्राप्ति होने पर ही होगा। तुम्हारे रूप में गुरु ही स्फुटित हो जाएं और तुम भी खो जाओ, वही उपलब्धि का क्षण है। अंतिम चेतावनी यह है कि सिद्ध मत बनने लगना। यह सिद्धियां भी माया की ही देन है। पहले वह परम तत्व परमात्मा सिद्ध हो जाए, उसकी उपलब्धि ही परम सिद्धि है। इसके बाद जो कुछ रास्ते में मिलने वाली सिद्धियां हैं, बाधक नहीं रह जाती। यही कलयुग की तिकड़मबाजी है। इससे सदैव सजग रहना, इससे बचना, और जो मेरा उपदेश है उसमें जरा भी फेरबदल ना कर लेना, यही आदेश है। साधक ने बड़ी प्रसन्नता से प्रणाम किया और कहा कि महाराज जी, आपकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा, और वहाँ से चल पड़ा। गुरु के आदेश उसे अत्यंत सरल प्रतीत हुए। विचरण करते करते उसने एक पहाड़ी पर आसन लगा दिया। समाचार फैलते देर न लगी कि एक बड़े सिद्ध महात्मा दिन रात जागरण करके अपने भजन में संलग्न रहते हैं, युक्ति युक्त तथ्यपूर्ण बातें करते हैं। सैन्य भीड़ बढ़ने लगी। उसी भीड़ में साधना पिपासा लेकर एक नव यौवना भी पहुंच गई। बोली कि महाराज जी, हमने बहुत ढूंढा, आज आपके दर्शन से आंखें तृप्त हुई। कृपया गुरु मंत्र प्रदान करें जिससे संसार सागर से मेरा उद्धार हो सके। महात्मा सरल चित्त होते ही हैं साधना का क्रम समझाकर विदा कर दिया और बताया कि यहाँ कुटी में रात्रि में किसी का निवास नहीं होता है, क्योंकि इससे भजन में बाधा पड़ती है। पहले दिन तो वह चली गई, किंतु दूसरे दिन प्रातः पुनः सेवा में उपस्थित हो गई। सायंकाल महात्मा ने उसे पुनः घर जाने का आग्रह किया तो उसने कहा, 2-1 दिन गुरु चरणों का सामीप्य तो मिले। आश्रम में रहकर सेवा करके एवं चरणामृत पान करके जीवन सार्थक तो करने दें। इसी प्रकार की प्रार्थना करते करते अंततो गत्वा एक दिन आश्रम में निवास करने की अनुमति भी उसने प्राप्त कर लिया। संग दोष का प्रभाव होकर ही रहा। धीरे धीरे उनकी दोनों की शादी हो गई और 2-4 संतानें भी हो गईं। पहले तो भाविक भक्त उन्हें हृदय से मानते थे, किंतु जब उनकी स्थिति पतन के गर्त में पहुंच गई तब उन्हें कोई भी नहीं पूछता था। पहले कोई कमी ना थी, अब मांगने पर भी पूर्ति नहीं होती थी। लोगों को तो जो कहना था कहते ही थे,
किंतु वह युवती भी बिगड़ा करे। एक दिन उसने कहा कि जब भिक्षा मांगने चलना ही है तो छोटे बच्चों को गोद में क्यों नहीं ले लेते, उससे चला नहीं जा रहा है। पहले पैदा करते समय इसका ध्यान नहीं था क्या? अब तो साधु को महान दुख हुआ। वह सोचने लगा, कहाँ तो हम इतने महान पुरुष की सेवा कर रहे थे और आज हमारी यह दशा हो गई। उन्होंने मना भी किया था, मन की तरंगों में ना आना। महान दुख के उस क्षणों में आकाशवाणी हुई, गुरु के वचनों में गुंजाइश, कलयुग की तिकड़मबाजी। बेटा, बार बार मना करने पर भी नहीं माने, अब तो संभल जाओ। साधक साहसी था, उसने तुरंत लड़कों और स्त्री को छोड़ा और बहुत दूर निकल गया। अज्ञात स्थान पर पहुंचकर सोचने लगा कि सर्वस्व खोकर पुनः गुरुदेव के पास कैसे जाऊं, अतः पूर्ण तपस्या का अर्जन करके ही उनकी शरण में चलूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके नदी के किनारे एक टीले पर आसन लगाकर बैठ गया। कुछ ही समय में चतुर्दिक ख्याति फैल गई कि महात्मा बड़े अच्छे हैं, बिकल की तरह दिन रात भजन में ही लगे रहते हैं। भावुकों की भीड़ पुनः बढ़ने लगी। अच्छे अच्छे सत्संगी वृद्ध लोग नियमित आने लगे। एक आसन में और उसी लगन से उन्होंने 12 वर्ष व्यतीत कर दिया। अंतराल में शक्ति और संबल भी प्रतीत होने लगा। भावुकों के चाहने पर भी वहाँ अपने लिए कोई भवन भी बनने नहीं दिया, केवल घास फूस की झोपड़ी में रहा करते थे। एक दिन वह साधु नित्य क्रिया के लिए दूर ही किसी पहाड़ी पर गए। अचानक सामने ही एक चट्टान स्वर्ण के समान चमकती दृष्टिगोचर हुई। महात्मा ने स्पर्श किया तो पाया कि यह तो शुद्ध सोना है। सोच से लौटने पर भी आंखों के समक्ष वही चट्टान कौंधने लगी। उन्होंने विचार किया, जंगल में इस चट्टान का क्या उपयोग है? यदि यहाँ आश्रम, धर्मशाला, पाठशाला बन जाए तो इससे गुरु महाराज की ही कीर्ति फैलेगी। हमें तो कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो गुरु महाराज के लिए यह सब कर रहा हूँ। ऐसा विचार कर बहुत समय से नियमित सत्संग करने वाले वृद्ध भाविकों से उन्होंने अपना मंतव्य व्यक्त किया कि यहाँ पर एक आश्रम, धर्मशाला, कूप, पाठशाला बन जाए तो देश का ही कल्याण हो जाए। वृद्ध बोल पड़े कि महाराज, आप ही तो कभी इसकी अनुमति ना दी थी। हम तो लोग कब से आपसे यह कह रहे थे कि यहाँ कोई आश्रम बना दिया जाए। अब हम सब चंदा किए लेते हैं और कल से ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर देते हैं। महात्मा जी ने कहा, नहीं, चंदे की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल मिस्त्री, गांव के सभी लोग एकत्रित होकर एक साथ कार्य प्रारंभ करें। सबको पैसा भगवान देंगे। दूसरे दिन ही कार्य प्रारंभ हो गया। सैकड़ों लोग पैमाइश नींव खोदने में लग गए। शाम को वह महात्मा सोच में गए, एक स्वर्ण खंड उठा लाए और वयोवृद्ध को समर्पित कर कहा, इसे बेचकर सबका पारिश्रमिक दे देना तथा अन्य कारीगरों को भी आमंत्रित कर देना। कारीगरों की भीड़ सहस्त्रों तक पहुंची और वे महात्मा उसी अनुपात में स्वर्ण खंड लाकर वृद्धों को देते रहे, जिसे भाविक वृद्ध कारीगरों में वितरित कर देते। आश्चर्य तो सभी को था, किंतु उन वृद्धों के हृदय में तीव्र कौतूहल होने लगा कि महाराज इतना स्वर्ण लाते कहाँ से हैं। यह क्रिया जानकर हम भी अपने गृह कार्य की व्यवस्था, नाती पोतों का विवाह भी आसानी से कर लेते। आपस में बहुत विचार करके उन्होंने सलाह किया। महाराज जी से निवेदन किया कि आप प्रतिदिन सोना ले आते हैं, आपको कितना कष्ट होता है। यह कार्य तो हम ही लोग कर लेते। क्या आपका हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? आप तो इसे छूते भी ना थे। आपको यह शोभा भी नहीं देता है। आप केवल स्थान भर बता दें, हम यहीं आसन पर विराजें, आप यहीं आसन पर विराजें। आपके आदेशानुसार हम लोग वितरण करते रहेंगे। जब बड़े बूढ़े पीछे पड़ गए तो महात्मा ने विचार किया कि मेरे भक्त ठीक ही तो कहते हैं, फिर मुझे स्वर्ण से क्या लेना देना है। यदि यही लोग प्रबंध कर लिया करें तो और भी अच्छा है। अतः इन सबको वह स्थान दिखा ही दें। ऐसा निश्चय करके उन सबको साथ लेकर उस स्वर्ण चट्टान की तरफ चले। संकेत किया और कहा कि यह स्थान से स्वर्ण लेकर वितरण किया करो। बूढ़ों का अभिभसित सामने ही था। उन्होंने आपस में संकेत किया और झपट कर महात्मा को धर दबोचा। समीप के वृक्ष में बांधने लगे। महात्मा जी ने कहा, अरे
क्या तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है? सनक तो नहीं गए हो? तुम्हें स्वर्ण लेना है तो ले लो, हमें क्यों बांधते हो? जानते हुए हो कि हमें कोई धन से लेना देना नहीं है, यह तो परमार्थ में ही लगा करे। किंतु लोभाक्रांत तथा विवेक रहित वृद्धों ने उधर कोई ध्यान ना देकर उन्हें बांध ही दिया और निश्चिंत मन से स्वर्ण चट्टान की तरफ बढ़े। किंतु क्या, वृद्धों के स्पर्श से ही वह चट्टान तो उबड़ खाबड़ पत्थर के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी, जो अब किसी भी उपयोग में आने लायक ना थी। वयोवृद्ध भक्त अब तो उदास उठे। कहाँ तो मन ही मन 7 पुश्तों तक की प्रबंध तक की योजना थी, लड़के बच्चों की साथे की सोच रहे थे, किंतु अब तो महात्मा जी की सेवा और विश्वास से भी गए। सभी ने विचार किया कि अब यदि महात्मा जी को खोल भी दें तो कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। अतः बदनामी के डर से महाराज जी के आग्रह पर भी ना खोला और आगे बढ़ गए। 3-4 दिन उसी तरह बंधे रहने पर महात्मा पुनः महान दुख में डूब गए कि कहाँ फंस गए। कल तो सभी हमारे इशारे पर नाचते थे, आज आगे पीछे कोई भी नहीं है। कष्ट के उन क्षणों में मस्तिष्क में आकाशवाणी गूंज उठी। गुरु के वचनों में गुंजाइश कलयुग की तिकड़मबाजी। बेटा, कहा था कि चिंतन परायण पुरुष को लोक कीर्ति, आश्रम, कुटी इत्यादि में नहीं फंसना चाहिए, जैसे तैसे निर्वाह कर लेना चाहिए। यथा लाभ से संतोष करके वैराग्य की रक्षा करना चाहिए। बहुत मना करने पर नहीं माने। अब तो बेटा तुम गिर ही गए। महात्मा अधर में लटके ही थे कि आराध्य की प्रेरणा से चरवाहे उधर से निकले और महात्मा जी को बंधा देखकर उन्होंने बंधन खोल दिया। चरवाहों ने बहुत पूछा, किंतु महात्मा मौन धारण कर वहां से चल पड़े और अपने गुरुदेव की स्मृति में अधीर होकर रोने लगे। सोचते थे कि गुरुदेव के पास कौन सा मुख लेकर के जाऊं। इस बार की आज्ञा का पालन नहीं हो सका, किंतु अब तो भजन पूर्ण करके कुछ अर्जन करके ही जाऊंगा। उन्होंने निर्जन एकांत में तप स्थान चुना और इस बार बड़ी सतर्कता और निष्ठा से योग क्रिया में तल्लीन हो गए। 12 वर्ष बीत गए। भजन से संतुष्ट होकर अब वे गुरुधाम की ओर बढ़े। गुरुदेव का आश्रम अभी 10-12 मील दूर ही था कि शाम होने को आई। महात्मा ने गांव के बाहर ही तालाब के किनारे भजन करके रात्रि व्यतीत किया। सूर्योदय के पूर्व ही एक व्यक्ति पास के मार्ग से निकला, महात्मा को देखा, तुरंत सिर पटक कर उतने ही वेग से आगे बढ़ गया। महात्मा से रहा न गया, पूछी बैठे कि ऐसी कौन सी विपत्ति है जो भागे जा रहे हो। वह व्यक्ति जो स्वर्णकार था लौट पड़ा और बोला, महाराज जी, परिवार में एक ही लड़का है, ना जाने कौन सी बीमारी हो गई है कि सभी वैद्य डॉक्टर जवाब दे गए यही अंतिम बच्चा है। सब ओर से हताश होकर वैद्य के यहाँ जा रहा हूँ, संभव है भगवान उन्हीं को यश देना चाहते हों। महात्मा की सावधानी तनिक विस्मृत हुई और अपना तपोबल उन्हें याद आ गया। झटके से उन्होंने अपनी दाढ़ी का एक बाल तोड़ते हुए कहा, इसे ताबीज बनाकर बच्चे को पहना देना, देख फिर क्या होता है। वह व्यक्ति सोनार तो था ही, ठोक पीट कर ताबीज बनाकर बच्चे के गले में डाल दिया। बच्चे की स्थिति में सुधार होने लगा। बच्चा उठने बैठने लगा और कुछ ही घंटों में स्वस्थ हो चला। स्वर्णकार के परिवार के लोग बारी बारी से तालाब की ओर जाने लगे। कोई दूध लिए तो कोई दही, तो कोई अन्य मिष्ठान लिए चला आ रहा है। गांव का जमींदार बड़ी देर से इन बातों को देख रहा था। वह भी शौच इत्यादि के लिए तालाब की ओर गया था। वह स्वर्णकार भी दिखाई पड़ा। जमींदार ने पूछ लिया, अरे सुखुआ, तू बार बार घर भर इधर कहाँ जा रहा है? तोरे लड़कवा के का हाल है? तब बोला, मालिक वह तो ठीक हो गया। जमींदार को आश्चर्य हुआ, पुनः पूछा, किसकी दवा की, कैसे ठीक हो गया? स्वर्णकार ने कहा, मालिक दवा तो किसी की कारगर ना हुई। हाँ, एक महात्मा इसी तालाब पर आए हैं, उन्हीं की आशीर्वाद से ठीक हुआ है। महात्मा क्या साक्षात भगवान है, बड़े सिद्ध हैं। गांव भर में चर्चा फैल गई। जमींदार, छोटे बड़े सभी लोग तालाब पर एकत्र होने लगे। कोई लड़की के विवाह की प्रार्थना सुना रहा था, कोई जन्मजात रोगी था, कोई पागल था, किसी को निर्धनता ने परेशान कर रखा था, इत्यादि समस्याएं आने लगी। दुनिया ही दुखी है, तिस पर गांव भर वहीं था, अतः समस्याओं का ढेर लग गया। महात्मा जाना भी चाहते थे
तो सभी उनके पैरों के नीचे लेट जाते थे। तब महात्मा वहीं आसन पर बैठ गए और समझाने लगे कि हम कुछ भी नहीं जानते, आप लोग भ्रमवश मेरा पीछा कर रहे हैं। किंतु सभी के सामने प्रमाण बहुत ही बड़ा था। सभी कहने लगे कि आप महापुरुष हैं, अपने को छिपा रहे हैं। संभावित पुरुष अपने को छिपाते ही हैं। धीरे धीरे सांझ होने आई और लोग उकताने लगे। तो जमींदार ने सुनार से पूछा, अरे सुखवा, ई तो बता कि तोरे लड़का के महाराज का दिए रहे। तब वह बोला, मालिक, मैं वैद्य के पास जा रहा था कि महाराज दिखाई पड़े। मैंने सोचा कि बच्चे का अंतिम समय है, शायद दुआ ही लग जाए। जब मैं प्रणाम करके आगे बढ़ा तो इन्होंने पूछा कि ऐसी क्या व्यग्रता से भाग रहे हो। जब मैंने लड़के की दयनीय दशा सुनाई तो इन्होंने अपनी दाढ़ी का एक बाल उखाड़कर उसे ताबीज में भरकर पहनने को कहा, जिससे बच्चा स्वस्थ हो गया। जमींदार ने कहा कि तब महाराज जी को क्यों परेशान कर रहे हो? जब इन बालों में इतना गुण है तो प्रार्थना करके महाराज जी के सब बाल ही क्यों नहीं ले लेते? बाल निर्जीव होते हैं, कभी ना कभी कटते ही हैं। नाई बुलवा कर कटवा लो और हम लोग आपस में बांटकर महाराज जी को जाने दें। इतना सुनने पर वह नाई घर की ओर दौड़ गया, क्योंकि उस तरह तो घर पर ही था। महात्मा जी के बगल में एक अत्यंत गरीब आर्थ वक्त भी खड़ा था। उसने सोचा कि बड़े आदमियों का मामला है, पता नहीं उसके हिस्से में बाल आए ना आए। यदि बाल ना मिला तो दुखी का दुखी ही रह जाऊंगा। अधीरता से सोचते सोचते उसने अचानक लपक कर महाराज जी के बालों में हाथ लगाया और नोच करके भागा। फिर कौन प्रतीक्षा करता? बात की बात सभी टूट पड़े। महाराज जी के सिर से पांव तक का एक रोंवा भी ना बचा। नाई कुछ देर में पहुंचा, रही सही कसर उसने पूरी कर दी। वस्तु जब समाप्त हो गई तो महात्मा जी को ही लेकर सब क्या करते, अतः वहीं महात्मा को छोड़कर सब अपने घर चले गए। अब तो वे साधु मेड़ पर अकेले बिकल पड़े पड़े विलाप करने लगे तथा बार बार गुरुदेव का स्मरण करने लगे। पुनः आकाशवाणी हुई, गुरु के वचनों में गुंजाइश, कलयुग की तिकड़मबाजी। बेटा तो फिर गिर गया। साधु को विश्वास हो गया कि अब हमारे करने से कुछ नहीं होगा। जैसे भी हो गुरुदेव की शरण में अविलंब पहुँचे। अतः उसी प्रकार बिलखता विलाप करता गुरुदेव के आश्रम में पहुँचा। गुरुदेव ने कहा, क्यों बेटा, अब घूमने की इच्छा नहीं है? बेटा तू श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, मगर चाह करके भ्रष्ट है। गुरुदेव ने उस साधक की दयनीय दशा पर तरस खाकर उसके पुनरुद्धार का प्रयास किया और अपने प्रभूत अनुभवों द्वारा समझाते हुए कहा, बेटा भगवान की आज्ञा मानना, उनका पालन करना ही भजन है। अरे भजन तो स्वयं भगवान ही कराते हैं। साधक को तो निमित्त मात्र बनकर खड़ा रहना चाहिए। तुमने अपनी कल्पित क्षमता से वैराग्य तथा तीर्थाटन का संकल्प बनाया और पथ से विचलित हो गए। जब तक भगवान हृदय में प्रकट होकर निर्देश ना देने लगे तब तक अपने मन से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और किसी महापुरुष की शरण पकड़कर सर्वतोभावेन उन्हीं की आदेशों का पालन करना चाहिए। साधक के लिए यही भजन है। ओम शांति।